डीबी लाइव महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी अविनाश जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका और हमारे तमाम दर्शकों का। महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था लगातार सवालों के घेरे में है। बीते दिन जैसे एक्टर सैफ अली खान के ऊपर जिस तरीके से हमला किया गया, रात को 2:30 बजे उनके घर में एक अज्ञात शख्स घुस गया और उन पर 6 बार चाकू से वार किया गया। इस चीज को लेकर लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। फडणवीस सरकार जो है सवालों के घेरे में है, क्योंकि इससे पहले भी इस तरीके के कई मामले सामने आ चुके हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है महाराष्ट्र में, क्योंकि हाल ही की बात की जाए तो बाबा सिद्दीकी के ऊपर भी दिन दहाड़े हमला किया गया था, उनकी जान ले ली गई थी गोली मारकर। ये बहुत बड़ा वाकया था जो पेश आया था और उसके बाद अचानक ये मामला सामने आया कि एक्टर सैफ अली खान के घर के अंदर एक चोर घुस जाता है। अब ऐसे में सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या ये जो पूरा वाकया हुआ, ये जो घटना हुई, क्या ये सच में चोरी की मंशा से हुई या इसके पीछे और कोई बड़ा राज छुपा हुआ है? तो ऐसे में विपक्ष जो है लगातार हमलावर दिखाई दे रहा है। विपक्ष लगातार यही दावे कर रहा है कि जो कानून व्यवस्था है लगातार बिगड़ती जा रही है महाराष्ट्र की। तो सुप्रिया सुले जो सांसद है एनसीपी एसपी की, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। बहुत चिंताजनक जो अटैक हुआ है, क्योंकि घर पे जो हमला हुआ है, उनका बच्चा वहाँ उस रूम में सोया हुआ था, तो बहुत फैमिली तो घबराई हुई है। और सैफ अली खान जी ने खुद को डिफेंड, अपने बच्चे को डिफेंड करने के लिए उन्होंने जो किया, उसके ऊपर बहुत स्टिचेस भी आए, वो अस्पताल में अभी है, लेकिन गुड हेल्थ। और ऑफिशियल स्टेटमेंट उनके फैमिली से भी के हेल्थ के बारे में आ चुके हैं। आपकी कमिश्नर से भी बात हुई क्या? मैंने मुंबई के कमिश्नर से भी बात की, वहाँ के लोकल पुलिस से भी बात की और उन्होंने कहा है कि मुझे कि कल जब इंसिडेंट हुआ उसके बाद से वहाँ पुलिस पूरी लगी हुई है मुंबई की, और जो इसमें गलत अगर किया हो, जिसने अटैक किया तो जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा और उस फैमिली की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ये मुंबई पुलिस ने है। 3 लोगों को हिरासत में लिया है उस बारे में अभी पता नहीं चल रहा है। आई थिंक एक 24 घंटा तो होने दीजिए और एक ऑफिशियल स्टेटमेंट पुलिस से आना चाहिए। क्या बताएंगे? लगातार हमले हो रहे हैं, पुणे में भी हमले हो रहे हैं, कई जगहों पर हमले ऐसे हो रहे हैं और खास करके अभिनेताओं पर ज्यादा शिकंजा हो रहा है। सब जगह ऐसे कैसे आप कह सकते हैं, वो भी नागरिक ही है ना इस राज्य के। अभी बारामती में 8 दिन पहले हल्ला हुआ, पूना में अभी यही कह रहे थे कि पूना में अभी शूटिंग हुआ है। उसके बाद परभणी और बीड की जो घटना है, उसी तो हम तो रोज एक इमोशनल इशू हो रहा है वहाँ। बहुत मुझे वो आंसू नहीं देख पा रहे, इतना दुख सबको हो रहा है। जिस तरह से क्रूर पद्धति से हत्या हुई है वहाँ, वो हो रहा है। मुंबई में तो क्राइम आप देख रहे हैं किस तरह से बढ़ रहा है। बांद्रा में जहाँ ये सब लोग रहते हैं, बहुत सारी सिक्योरिटीज, कैमरा, सब कुछ है वहाँ, फिर भी किसी की हिम्मत होती है उस घर में जाके इतना अटैक करने की। बहुत चिंताजनक बात है। महाराष्ट्र में क्राइम तो बढ़ ही रहा है, ये आपके चैनल में रोज दिख रहा है। सलमान खान को भी लगातार धमकियां दी जा रही है पिछले कई वर्षों से, क्या कनेक्शन हो सकता है? ये तो वक्त ही बताएगा। मेरे ख्याल से सलमान खान जी पे जो अटैक हुआ है, उसके बाद सैफ अली खान जी के घर पे जो अटैक हुआ है और जो हत्या पिछले 1-2 महीने पहले से हुई थी, उसका कोई लिंक है कि नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। मेरे ख्याल से 1-2-4 दिन में पुलिस के यहाँ से हमें रुकना पड़ेगा। अभी तो सैफ अली खान, उनकी बीवी और उनके बच्चों की सुरक्षितता, ये हमारे लिए सबसे अभी मायने रखती है। छगन भुजबळ यांची नाराज अजून काय नाही, मंत्रिपद नाही। तो सुना आपने कि किस तरीके से सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने ये कह दिया है कि दिन दहाड़े कैसे एक अज्ञात शख्स 7वीं फ्लोर पर चला जाता है और सैफ अली खान के घर में घुस जाता है और किस तरीके से उन पर 6 बार चाकू से हमला किया जाता है। ये बहुत बड़ी घटना है और ऐसे में पूरे महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई है। लगातार देवेंद्र फडणवीस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। गृह विभाग को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि जो गृह विभाग है वो फडणवीस के पास है, उसकी जिम्मेदारी उनके पास है। तो ऐसे में जो फडणवीस है लगातार सवालों के घेरे में है। तो अविनाश जी, आप क्या कुछ कहेंगे इस चीज को लेकर? नहीं, जाहिर सी बात है, कानून व्यवस्था का मामला है और देवेंद्र फडणवीस, क्योंकि वो खुद भी वहाँ के गृह मंत्री भी हैं, तो सवाल उन्हीं से पूछे जा रहे हैं
कि भाई आपके शासन में आते ही इस तरह की घटनाएं क्यों लगातार होती जा रही हैं। हमने देखा है पिछले जब से वहाँ पर इससे पहले एकनाथ शिंदे थे, लेकिन वो भी बीजेपी के साथ गठबंधन सरकार में ही थे, तो उसके बाद से ही आप देख रही हैं लगातार एक के बाद एक, चाहे सलमान खान के घर पर हमले का मामला हो या बाबा सिद्दीकी का जिस तरीके से शूट आउट किया गया, ये घटनाएं बता रही हैं कि जो महाराष्ट्र है वो 20 साल पीछे के दौर में जा रहा है। क्योंकि पिछले करीब 20 साल के बीच में आप देखें करीब 15 साल तो उसमें करीब कांग्रेस की सरकार ही रही है, तो ये इस तरह की घटनाएं बंद हो गई थी। उससे पहले जरूर मुंबई में इस तरीके की घटनाएं जो सेलिब्रिटीज़ को निशाना बनाया जाता था, लेकिन वो मुद्दे दूसरे होते थे, वो एक्चुअल में बॉलीवुड पर दबदबा बनाने की कोशिश होती थी। लेकिन उसके बाद से क्योंकि जो गैंग थे वो एक तरीके से वो भारत से बाहर कर दिए गए, फिर उसके बाद आपने देखा 20 साल से इस तरीके की कोई घटना सामने नहीं आ रही थी। लेकिन अब पिछले करीब 1-1.5-2 साल से, चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई का मामला आ रहा हो या इस तरीके की घटनाएं मुंबई में के बाद घट रही हो, तो जाहिर सी बात है इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन है ही है। क्योंकि जो भी तार जुड़ रहे हैं वो तार एक सत्ताधारी पार्टी है उसी की तरफ जाके सीधा सीधा इशारा कर रहे हैं। और इस तरीके की घटना, क्योंकि जो सैफ अली खान के घर पर जो हमला हुआ उसके लिए पहले दिन से ही एक अलग अलग थ्योरी, पुलिस हर दिन एक नई कहानी लेकर आ रही है। सबसे पहले ये कहा गया कि जो सीसीटीवी में जो आया है हमलावर, उसकी जो मेट से पहले कुछ देर पहले मेट से उसकी बातचीत हुई है, तो वो पुलिस ने कहा शायद उनके क्रू मेंबर का ही कोई आदमी है। लेकिन बाद में पता चलता है कि भाई आज तक आप उसका नाम ही नहीं बता पाए हैं कि उसका नाम क्या है। तो जाहिर सी बात है वो सैफ अली खान का कोई परिचित तो नहीं है। और दूसरी बात ये है कि एक बंदा 7th फ्लोर तक पहुंचता है और उसके बाद गेट खोलता है। अब गेट उसने चाबी से खोला है, लॉक तोड़ा है, कुछ भी रहा हो, तो वो भाई सैफ अली खान को, उसे ये कैसे पता कि सैफ अली खान का ये मकान इस फ्लोर पर 7th फ्लोर पर सैफ अली खान रहते हैं। तो जाहिर सी बात है इस चीज़ के लिए काफ़ी समय से रेकी की जा रही थी। और ये भी कहा जा रहा है, पुलिस ने बताया है कि इसी व्यक्ति ने शाहरुख खान की भी रेकी की थी। तो भाई उसके निशाने पर बॉलीवुड में जो खान स्टार्स हैं वो क्यों आ गए हैं? तो इसके जाहिर सी बात है पुलिस को इन सब चीज़ों के भी तलाश करनी पड़ेगी कि निशान टारगेट पर सैफ अली खान क्यों थे, शाहरुख खान क्यों थे, या सलमान खान टारगेट पर क्यों आए हुए हैं। तो ये जो हमलावर है, क्योंकि हमलावर अभी तक पकड़ा नहीं गया है, उसके कोई सबूत भी पुलिस नहीं बता रही है कि भाई इस समय उसकी लोकेशन कहाँ है, कि ना तो क्योंकि उसकी मोबाइल नंबर, तो जाहिर सी बात है जब यही नहीं पता कि हमलावर कौन है, खाली सीसीटीवी फुटेज है। तो अब सीसीटीवी फुटेज, क्योंकि मुंबई पुलिस के लिए माना जाता है कि भारत की जो सबसे बेहतरीन पुलिस मानी जाती है मुंबई पुलिस को, कि भाई किसी भी मामले का जो भी होता है वो बहुत तेज़ी से उसका खुलासा कर देती है। लेकिन अभी तक 48 घंटे से ज़्यादा समय हो गया है, अभी तक तो पुलिस उसका जो हमलावर है उसका सिर्फ सीसीटीवी फुटेज, क्योंकि जो सैफ अली खान की जो बिल्डिंग है जिसमें वो रहते हैं उसमें सिक्योरिटी फीचर्स हैं, इसलिए पुलिस को वो सिक्योरिटी फीचर्स मिल गए। लेकिन पुलिस ने अपनी तरफ से क्या कार्रवाई आगे बढ़ाई है? पुलिस के पास आज भी हाथ पूरी तरीके से उनके खाली हैं। अभी तक हमलावर का एक सीसीटीवी फुटेज ही उनके पास में है और इसके बाद उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरी बात यह है जो लगातार इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि भाई वो हमलावर, उसके टारगेट पर सैफ अली खान और उनके बच्चे ही क्यों थे? क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जो हमलावर जो आया था वो सैफ अली खान के जो बच्चे हैं, उस तैमूर और जय उनके जो 2 लड़के हैं, उनके रूम में पहुंचा है। तो उस हमलावर को ये कैसे पता चला कि, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले काफ़ी समय से, जब से सैफ अली खान का बेटा हुआ था करीना कपूर का, और उसका नाम उन्होंने तैमूर रखा था, उसके बाद से ही हम ये देख रहे हैं कि एक हेट जो हो रहा है, उनको एक तरीके से ट्रोल किया गया सबसे पहले तो, कि भाई आपने तैमूरी नाम क्यों रखा, दूसरा नाम क्यों नहीं रखा। कैंपेन चला है। हाँ, हेट कैंपेन उनके खिलाफ लगातार, जब से तैमूर का जन्म हुआ है उसी दिन से लगातार, तैमूर का जन्म नहीं, जिस दिन से सैफ अली खान ने अपनी दूसरी शादी की थी उसके बाद से ही सबसे पहले तो लव जिहाद का मामला उठाया गया। उसके बाद फिर हेट क्राइम का जो हेट स्पीच शुरू हुई। अभी आप कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि एक जो कवि हैं, नाम ही हम ले रहे हैं, कुमार विश्वास, जो आजकल कथावाचक भी बन गए हैं, उन्होंने भी एक सीधा नाम उन्होंने सैफ अली खान और करीना कपूर का नहीं लिया था, लेकिन बिना नाम लिए ही उन्होंने सीधा हमला यही सैफ पर ही बोला था कि भाई आपको अपने लड़के का नाम तैमूर रखने की क्या जरूरत पड़ गई थी, कोई और दूसरा नाम रख देते। तो जाहिर सी बात है बीजेपी के चाहे बड़े नेता हों, चाहे बीजेपी से जुड़े संगठन के लोग हों या उनके समर्थक लोग हों, वो जो हेट स्पीच चल रही थी, हेट क्राइम को बढ़ावा दिया जा रहा था। तो जाहिर सी बात है कि देश में कई लोग ऐसे हैं जिनका आप एक तरीके से ब्रेन वॉश कर सकते हैं। तो ऐसे ही लोग हैं कि, और उसीलिए ये कहा जा रहा है कि जो सैफ अली खान और उनका जो बच्चा था वो एक तरीके से शुरुआत से ही टारगेट पर बने हुए हैं।
सैफ अली खान पर, क्योंकि एक तो उनको सिक्योरिटी मिली हुई है, अब तो सिक्योरिटी दे दी गई है, उससे पहले उनकी खुद की पर्सनल सिक्योरिटी थी, और जिस बिल्डिंग में रहते हैं वो भी हाई सिक्योरिटी रीजन है। तो ऐसे में एक व्यक्ति का इतने हाई सिक्योरिटी रीजन में पहुंचना और उसके बाद हमला करके, क्योंकि खाली लूट का मामला है, चोरी का मामला तो ये दिखाई नहीं दे रहा है कि एक हमलावर रात को चोरी करने के लिए इतने हाई सिक्योरिटी रीजन वाली एरिया में जाएगा। यदि किसी को चोरी करनी होगी ना तो वो भाई दुकानों को देखेगा जहाँ सिक्योरिटी के ज़्यादा वो नहीं हो, कि भाई ज़्यादा होगा तो CCTV में ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएगा, लेकिन दुकानों की सिक्योरिटी उतनी ज़्यादा टाइट नहीं होती जितना एक घर की और उसमें सेफ अपार्टमेंट की। क्योंकि बरली वाला जो एरिया, बांद्रा वाला जो एरिया है, वहाँ वैसे भी पुलिस की काफ़ी टाइट सिक्योरिटी रहती है, और उसके बाद इस तरीके की घटना होना तो जाहिर सी बात है, ये पुलिस पर तो सवाल तो है ही है, लेकिन जो जिस सत्ता के लिए जिस तरीके की राजनीति देश में चल रही है, ये उस पर भी सीधा सीधा सवाल है। जी बिल्कुल, जो महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था है लगातार सवालों के घेरे में, और जिस तरीके से एक्टर सैफ अली खान के ऊपर हमला हुआ उसने पूरी माया नगरी यानी मुंबई को हैरान कर रख दिया है, क्योंकि जो हमला था बहुत बड़ा हमला था, और इससे पहले भी इस तरीके के कई हमले सामने आ चुके हैं जिसको लेकर कानून व्यवस्था लगातार सवालों के घेरे में। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर दिखाई दे रहा है। विपक्ष ने इससे पहले भी कई बार कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया था। अगर बात की जाए विधानसभा चुनाव की, तो विधानसभा चुनाव के दौरान भी संजय राउत जो शिवसेना UBT के सांसद हैं, उन्होंने कई बार ये मुद्दा उठाया था। उन्होंने बाबा सिद्दीकी की जब जान ली गई थी तब भी ये मुद्दा सुर्खियों में रहा था, काफी बातचीत हुई थी इस मुद्दे को लेकर, और एक बार फिर ये जो कानून व्यवस्था का मुद्दा है सवालों के घेरे में आ गया है। पुलिस पर लगातार कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस तरीके की घटना कैसे हो सकती है। गृह मंत्रालय पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, और ऐसे में जो विपक्ष लगातार हमलावर दिखाई दे रहा है, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उन्होंने भी इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने जो पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था उसको बेहतर बताया है, और क्या कुछ का उन्होंने सुनवाते हैं आपको। Mumbai today, where Saif Ali Khan was stabbed, when so much talk about today's incident in Mumbai, when Saif Ali Khan, actor Saif Ali Khan, had been stabbed, when so much talk is going on about Bengal safety, security, law and order, we have seen that at the same time in Mumbai as well, where the high profile is also not safe. Bengal law and order is best than any other parts. But I like every state have their own problem, they have their own situation. सैफ अली खान के बारे में आप देख लीजिए, हमारा फेसबुक में ट्वीट में हम सुबह में जो बोलना है मैंने बोल दिया। इट्स अ वेरी मैटर ऑफ शॉकिंग। जो कल्प्रिट्स है उसको अरेस्ट करना इमीडिएट एंड टू टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट द कल्प्रिट्स। कि देखिए शर्मिला दी तो टेगर फैमिली का है, शर्मिला ठाकुर को हम लोग कितना इज्जत करते हैं, इवन हिज होल फैमिली। हम चाहते हैं कि इसको इंसाफ मिले। One question. Even Saurabh's life is also, sometimes they have been threatened. Salman also. Saif Ali, he was not in that list, but happened is unfortunate. I do not know whether any plan is there or not, or it is planted. Let the government take strong action. तो सुना आपने कि सीएम ममता बनर्जी ने जो इंसाफ की गुहार लगाई है, उन्होंने बोला है कि उन्हें इंसाफ मिलना ही चाहिए। इस तरीके का बयान जो है ममता बनर्जी का आया, और कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं लगातार, और उन्होंने जो पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था उसको बेहतर बताया है बाकी अन्य राज्यों की तुलना में। तो यश, माफ कीजिएगा अविनाश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जाहिर सी बात है कि जहां बीजेपी की सरकार नहीं होती है वहाँ एक छोटी से छोटी घटना को भी हम देखते हैं मीडिया भी तिल का ताड़ बना देता है। बीजेपी के डेलीगेशन पहुंचना शुरू हो जाते हैं, केंद्र से जो मंत्री इस तरह की टीमें वो वहाँ भेज दी जाती हैं। लेकिन जहाँ बीजेपी की सरकार होती है वहाँ यदि बड़े से बड़े भी क्राइम हो जाए तो उसके पीछे ना तो केंद्र से ज़्यादा सवाल जवाब राज्य सरकार पूछती है, और एक तरीके से मीडिया में भी, क्योंकि ये सैफ अली खान वाला मामला है तो क्योंकि एक स्टार पर हमला हुआ है इसलिए मीडिया की मजबूरी है कि उसको दिखाना पड़ रहा है। इससे पहले हमने देखा था जब शाहरुख खान वाला मामला आया था तो मीडिया ने किस तरीके से रिपोर्टिंग की थी उसकी। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो सैफ अली खान वाला मामला है उसमें सिर्फ उसको चोरी की नीयत से दिखाया जा रहा है कि भाई चोरी करने के लिए घुसा था। भाई चोरी करने के लिए सीधा सीधा सवाल तो यही है, चोरी करने के लिए कोई आदमी इतने हाई सिक्योरिटी रीजन में नहीं जाएगा। और दूसरा ये कि पहला तो उसका हमले टारगेट जो बच्चे के रूम में पहुंचा है, और दूसरी बात जब सैफ अली खान सामने आए तो उसने सीधा हमला किया है। चोर हमला नहीं करता है, चोर भागता है।
लेकिन उसने सैफ अली खान के गर्दन को मतलब जहाँ से रीढ़ की हड्डी को जिस तरीके से एक के बाद एक ताबड़तोड़ 6 चाकू मारे हैं, उससे सीधा सीधा है कि जो बंदा आया था उसके निशाने पर चोरी करने का मामला नहीं था, वो हमला करने के लिए ही आया था। क्योंकि जिस तरीके से वो पहले सलमान खान के मकान की रेकी की, उसने शाहरुख खान के मकान की रेकी का मामला भी सामने आ रहा है, तो जाहिर सी बात है सिर्फ ये चोरी का मामला तो नहीं हो सकता कि चोरी करने के लिए आप इतने हाई सिक्योरिटी रीजन की इस तरीके से रेकी नहीं करेंगे। क्योंकि आपको ही पता है कि भाई ऐसे स्टार लोगों के घर में ज़्यादा आपको चोरी करने के लिए सामान कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि यदि मिलेंगी कोई पेंटिंग मिल जाएंगी वो चोर के किसी मतलब की नहीं होती हैं। कैश आज की तारीख में उनके यहाँ मिलेगा नहीं, तो ऐसे आपको चोरी करनी थी तो आप कोई जाहिर सी बात है कोई ऐसी दुकान को टारगेट करते जहाँ आपको माल मिलता, या आप जैसे आजकल तो बैंकों में भी लॉकर भी तोड़ दिए जाते हैं। तो आपको ऐसी जगह जो चोर होगा वो कोई जहाँ से चोरी करना चाहेगा जहाँ उसको माल अच्छा खासा मिले। किसी के घर में बहुत ज़्यादा वो भी सिर्फ 7 फ्लोर पर जा रहे हैं इतने हाई सिक्योरिटी रीजन में, तो जाहिर सी बात है ये मामला चोरी का नहीं है, चोरी के इसको मामले को बनाया जा रहा है। और जब तक जो आरोपी है संभवतः उम्मीद तो यही है कि संभवतः वो इंडिया में भी ना हो, जिस तरीके से वो बच के निकल गया, क्योंकि इतने हाई सिक्योरिटी रीजन में जाना और जाके बच के निकल के भी आ जाना, ये दोनों ही चीज़ों पर सवाल उठ रहे हैं कि पहले तो चोरी और दूसरी बात ये है कि एक अकेला आदमी इतनी आसानी से कैसे निकल गया, और दूसरा उसने जिस तरीके से हमले किए हैं सीधा सीधा यही था कि वो जान लेने के नियत से ही घर के अंदर घुसा था। अब क्योंकि सैफ अली खान पर हमला हुआ है, गर्दन पर चाकू मारा गया है, इसलिए हत्या के प्रयास की धाराएं तो जोड़ ली गई हैं उसमें। लेकिन जिस तरीके से पुलिस बता रही है इन्वेस्टिगेशन में कि मामला चोरी का है, ये चोरी का मामला तो दिखाई नहीं दे रहा जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। चोरी का मामला होता तो अब तक तो सीसीटीवी के आधार पर ही चोर पकड़ गया होता, लेकिन ये चोरी का नहीं है, ये हेट क्राइम से जुड़ा हुआ मामला है। इसीलिए पुलिस की जो कार्रवाई है वो भी सवालों के घेरे में दिखाई दे रही है, क्योंकि यदि ये पकड़ा जाएगा लड़का तो आप मान के चलिएगा इसके तार कहीं ना कहीं जो बीजेपी के जो सरकारी जो संगठन है जो सरकार के आश्रय में चल रहे हैं उससे इसके कहीं ना कहीं तार जुड़ते हुए दिखाई देंगे। तो इसीलिए पुलिस की जांच क्या चल रही है इस पर तो सवाल है ही है, क्योंकि वो तो सीधा सीधा पहले दिन से ही चोरी को लेकर चल रहे हैं। जब इस मामला सिर्फ चोरी का नहीं दिखाई दे रहा है, इसको पुलिस यदि पूरी विस्तृत जांच करती है तो चीज़ एक के बाद एक परत खुलती हुई चली जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 48 घंटे बाद भी जिस लड़के का सीसीटीवी पुलिस के पास में, उसकी कोई खबर पुलिस को नहीं लग रही है कि वो जमीन निकल गई है कि आसमान खा गया है, कि पता नहीं चल रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से सैफ अली खान पर हमला हुआ वो लगातार सवालों के घेरे में, क्योंकि इससे पहले भी कई इस तरीके की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। और ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर जब बड़ी हस्तियां, जैसे कि इससे पहले नवनीत राणा जो है बीजेपी सांसद है, उनको भी धमकी मिली थी, सलमान खान और शाहरुख खान के घर की रेकी की गई और बाबा सिद्दीकी की दिन दहाड़े जान ले ली गई, तो ये लगातार सवालों के घेरे में है कि इसको लेकर आखिरकार पुलिस जांच क्या कर रही है और इसका खुलासा कब होगा, कैसे होगा। और अगर बड़ी हस्तियां ही सेफ नहीं है महाराष्ट्र में तो आम लोगों का क्या होगा। तो ऐसे में बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं ये कि आखिर पुलिस कब तक इसकी जांच करेगी और इसका खुलासा कब होगा। तो फिलहाल के लिए हम इस चर्चा पर यहीं विराम लगाना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश जी आपका।